हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ऑनलाइन स्टडी सीरीज में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अरिथमेटिक के नंबर सिस्टम के लेक्चर नंबर 3 के बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी तक आपने फ्रेंड्स इसके प्रीवियस 2 लेक्चरों को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाकर उसे देख सकते हैं, या उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, आपने प्रीवियस लेक्चर को देखा होगा, उनमें हमने 2 कॉन्सेप्ट को बता चुका था। जिसमें पहला जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि प्राकृतिक संख्याओं के योगफल पे आधारित प्रश्न, और जो दूसरा कॉन्सेप्ट था वो क्या था, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों तथा घनों पे आधारित प्रश्नों के बारे में हमने बात कर चुका था। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन हम लेक्चर नंबर 3 यानी कि इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जानेंगे 3 कंसेप्ट के बारे में। जो कि आपका पहला कंसेप्ट होगा, और आपका पहला कंसेप्ट होगा क्या कि योग, अंतर एवं गुणा पे आधारित प्रश्न। उसके बाद हम जानेंगे फ्रेंड्स अगला जो हमारा कंसेप्ट होगा, कंसेप्ट नंबर 4 कि भाग की लंबी विधि पे आधारित प्रश्न। उसके बाद हम जानेंगे गुणा और भाग पे आधारित प्रश्न के बारे में। हम लोग यहाँ पे फुल एनालिसिस करने वाले हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट नंबर 3 के साथ। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम यहाँ पे कंसेप्ट नंबर 3 को यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस कंसेप्ट के अंतर्गत हम क्या जानेंगे कि योग, अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्न। गुणा पर आधारित प्रश्न। चलिए फ्रेंड्स, तो हम कंसेप्ट नंबर 3 के अंतर्गत जानेंगे कि योग, अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्न। तो इस कंसेप्ट पे कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं सारे इस वीडियो के अंदर कवर किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो मैं आसान और पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि नंबर सिस्टम से कैसे भी अगर क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे, आप आसानी से और बिना किसी यहाँ पे फार्मूले के आप हल कर लेंगे। तो आइए अब हम इसके जो पहला नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। कंसेप्ट नंबर 3 के इस कंसेप्ट पे बनने वाले क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन। आइए हम थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है, तो संख्याएं बताइए। क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स, देखिए एक बार और ध्यान से पढ़िए कि 2 संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है, तो संख्याएं बताना है। देखिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम मानेंगे कि उन 2 संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है। तो माना हमने कि माना संख्याएं ए और बी है, ए है और बी है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जो पहली लाइन बोल रही है कि 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है 336, यानी कि ए डॉट बी इक्वल टू 336। और फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि उनका जो योगफल है, इनका योगफल कितना होगा ए प्लस बी। इनका जो योगफल है इनके अंतरफल से 28 अधिक है ना। तो आइए हम इनका अंतरफल मतलब कि माइनस कर देते हैं, और ये 28 अधिक है, ये वाला 28 अधिक है। इन दोनों को हम इक्वेशन को अगर इक्वल करना चाहेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे 28 ऐड कर देंगे। चलिए यहाँ से हम देखते हैं कि b और b कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से a और a कैंसिल होगा, यहाँ पे a और a कैंसिल होगा, और b जो है इधर आएगा, यानी कि 2b इज इक्वल टू 28। तो b की वैल्यू हो जाएगी 14 यानी कि 14। तो यहाँ से b की वैल्यू अगर 14 हो गई तो a की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। a की वैल्यू मतलब कि यहाँ पे 336 में अगर 14 से भाग देंगे तो 336 अपान 14, ये 14 दूना 28 और 5 बचा, और 14 चौके 56, यानी कि जो संख्या होगी a की वैल्यू आ गया 24 और b की वैल्यू आ गई आपका 14। इनका योगफल पूछा है फ्रेंड्स, तो इनका योगफल आप ऐड कर लीजिए, यानी a प्लस b की वैल्यू पूछा है, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा कितना
अच्छा, मतलब कि केवल आपसे संख्या पूछा है, तो बस केवल संख्या आप बता दीजिए। संख्या यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 24 और 14। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। अगला नंबर क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखिए कि उन 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल कितना होगा जिनका योगफल 15 यानी कि 15 है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, उनका योगफल दिया है। तो मान सकते हैं कि हमारी जो पहली संख्या होगी x होगी। मैंने मान लिया जो पहली संख्या होगी x होगी, और x में इसके 3 क्रमागत मतलब कि कौन कौन से बन सकते हैं। तो देखिए x के आगे कौन सी संख्या बनेगी, x+1, ठीक, और इसके आगे वाली संख्या कौन सी बनेगी, x+2। ओके फ्रेंड्स, और 3 क्रमागत संख्या ये जो बन गई, इन्हीं का योगफल दिया है 15। ओके, यहाँ से ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 3x + 3 = 15। तो 3x = 20, तो x = 4। यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई, तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे हो गई 4, और यहाँ पे x+1 की वैल्यू हो गई 5, और यहाँ पे x+2 की वैल्यू हो गई 6। तो तीनों का गुणनफल निकालना है, तो 4 5 20 और 20 छक्का 120। तो 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोला फ्रेंड्स कि 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जाता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पे देख पा रहे हैं जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर, देखिए माना संख्या वो कौन सी हो सकती है। मैंने अज्ञात संख्या को मान लिया कि माना अज्ञात संख्या = x। मैंने मान लिया कि वो अज्ञात संख्या x होगी। तो बोल रहे हैं कि 71 में x से मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद 47 जोड़ के 7 से भाग देने पर 98 उसका आंसर आ रहा है। यानी कि देखिए बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर 71 और अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़ना है, तो मैंने 71x + 47 उसके बाद डिवाइड करना है किससे, 7 से विभाजित करने पे इसका जो मतलब भागफल आ रहा है, कितना आ रहा है, 98। तो इसी x की वैल्यू निकालना है कि जो x की वैल्यू होगी क्या होगी, जो निम्न में से विभाजित किसका गुणज है। चलिए तो यहाँ से अगर आप करना चाहेंगे तो 71x + 47 = 98 में अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 7 8 56 के 6 और 7 9 63 और 63 और 5 कितना हो जाएगा 69, यानी कि 63 और 5 68 हो जाएगा। ओके, 686। तो 71x = 686 - 47। तो 71 यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर देख दें यहाँ पे, अगर यहाँ पे माइनस करते हैं तो कितना होगा, ये 16 में से 7 गए 9, और यहाँ पे कितना बचा, 7 में से ये 3, और यहाँ पे बच गया कितना, यहाँ पे बच गया 6। तो यहाँ पे 639 में आप अगर 71 से डिवाइड करते हैं तो 9 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि जो x की वैल्यू है वो है क्या, 9। तो देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा है कि तदनुसार वो अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है। तो 9 क्या 2 का गुणज है। ऑप्शन में देखिए 2 का गुणज 9 नहीं है, 2 ऑप्शन सही नहीं है। 4 भी इसका गुणज नहीं है। 5 की गुणज ये संख्या है, नहीं है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी जो 3 है, 3 की गुणज क्या है, 9 है, यानी कि 3 × 3 जब करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका 3 आंसर राइट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस थोड़ा सा घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछा था। अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो अगला नंबर क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला नंबर कौन सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए
क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 40 है, उनका गुणनफल 375 है, तो उनके व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 40 है, तो माना कि मैंने संख्या मान लिया a प्लस बी मान लिया, तो a प्लस बी को अगर आप ऐड करते हैं तो 40 आ रहा है। ओके चलिए, और क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि उनका जो गुणनफल है कितना है 375, यानी कि a डॉट बी इज इक्वल टू 375। तो उनके व्युत्क्रमों का योग, तो उनके व्युत्क्रम का योग कितना होगा, तो a का व्युत्क्रम कितना होता है 1/a और b का व्युत्क्रम 1/b होता है। तो इसी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन समझिए, a प्लस बी की वैल्यू दिया है, a डॉट बी की वैल्यू दिया है, तो a/a 1/a प्लस 1/b की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे कॉमन लेंगे, यहाँ पे कितना होगा एलसीएम ए बी, यानी कि a डॉट बी, और यहाँ पे ऊपर जाएगा तो ये b और प्लस a, तो b प्लस a का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 40, तो 40/a डॉट बी की वैल्यू दिया है यानी कि 375। कटाते हैं, कैंसिल आउट करते हैं, तो ये कितना बार में जाएगा 5 8 40 और 5 से 5 7 35 और 5 5 25, यानी कि 8/75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन सा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अब हम फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। अगला नंबर क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन। दो संख्याओं का अंतर 14 है, उनका योग 20 है, तो उनका गुणनफल बताइए। दो संख्याओं का अंतर 14 दिया है, यानी कि दो संख्या मान लीजिए मैंने a और b मान लिया, ठीक है। तो a माइनस बी, यहाँ पे मैंने a को बड़ी संख्या मान रहा हूँ और b को छोटी संख्या मान रहा हूँ। तो a माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे दिया है आपका 14 और इसका योग दिया है a प्लस बी इक्वल टू 20। तो उन संख्याओं का गुणनफल यानी कि a इंटू बी की वैल्यू यहाँ पे आपको बताना है a डॉट बी इक्वल टू कितना होगा। तो सबसे पहले हम a की वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं। तो दोनों इक्वेशन को क्या करिए आप जोड़ दीजिए, यानी 2a इंटू कितना आ जाएगा यानी कि 34, a की वैल्यू आ जाएगी 17। a की वैल्यू 17 आ गई तो b की बात यहाँ पे आ गई, तो b ओबियसली यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे a की वैल्यू 17। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो 2a है तो a की वैल्यू यहाँ पे 34, तो a की वैल्यू यहाँ पे आ गई 17। तो यहाँ पे अगर निकालेंगे b की वैल्यू, तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तो b इसमें से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे b की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे a इंटू बी की वैल्यू जो आएगी, a इंटू a की जगह पे 17 और b की जगह पे 3, तो 17 3 51, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो अगला नंबर क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो अगला नंबर जो क्वेश्चन है अगले कंसेप्ट पे आधारित है। देखिए फ्रेंड्स, जो अगला नंबर क्वेश्चन है अगले कंसेप्ट पे आधारित है। तो हम यहाँ पे कंसेप्ट नंबर 4 को लेंगे और इसका कंसेप्ट बदलेंगे। कंसेप्ट क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, देखिए कि भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। भाग की लंबी विधि। अब देखिए फ्रेंड्स, भाग की जो लंबी विधि होती है कौन सी होती है, आइए उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भाग की लंबी विधि का मतलब यही वाला जो आप भाग मतलब जो आप ये डिवीजन करते हैं कक्षा 1 से लेकर 5 तक, वही वाली है। इस संख्या को क्या बोलते हैं, इस संख्या को बोला जाता है भाजक। सबसे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। ये होता है भाज, ये क्या होता है, ये भाज्य होता है, और ये होता है शेषफल, यानी कि ये होता है शेष, ये होता है फ्रेंड्स भागफल, और यहाँ पे जो बचता है उसको हम बोलते हैं शेष। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो बचता है शेष, तो इस मतलब इस ये जो जितना आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिख रहा है, यहाँ से हम एक सूत्र यहाँ पे फार्मूला प्राप्त करेंगे। फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे भाज इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ये फार्मूला आप रख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है। इस फार्मूले पे बेसिस क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे और हर एग्जाम में ऐसे इस पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
इसलिए मैं इस कंसेप्ट को लाया हूँ। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब इस पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, लगाइए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। तदनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। देखिए कोई संख्या है जिसे हम 49 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। किसी संख्या को हम 49 से जब डिवाइड करते हैं तो उसका जो शेषफल आता है कितना आता है, 32 आता है। देखिए 32 कैसे आएगा, तो सबसे पहले अगर 49 में आप 32 भी जोड़ देंगे तो कितना होगा, 9 2 11 और 4 3 7 8, यानी 81 में अगर 49 से भाग देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, मतलब कि भागफल 32 आएगा। लेकिन पूछ रहा है क्वेश्चन कि अगर आप 81 को ही चाहे उसी संख्या को 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। तो 7 से अगर 81 में, मतलब कि 81 में अगर 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7, तो यहाँ पे 1 और 1, यानी कि 7 एकम 7, यानी कि 4 यहाँ पे क्या आ रहा है, शेष आ रहा है। 4 यहाँ पे क्या आ रहा है, शेष आ रहा है। तो आइए इसको थोड़ा सा हम वो करते हैं, थोड़ा सा आसान मेथड यूज करते हैं, इसको कैसे हम करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए एक ये वाला सिस्टम था कि जब आप 49 में क्या करेंगे, 32 जोड़ देंगे तो आपका 81 आएगा। जो आपका शेष आएगा उसी 49 में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर जितना आएगा हम 7 से भाग करेंगे, तो 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 4 हमारा शेष आ रहा है, तो 4 भी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम इसको थोड़ा सा कंसेप्ट के आधार पर करेंगे कि इसको कैसे हम करेंगे। चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स जो आपका 49 यहाँ पे भाजक दिख रहा है उसको हम चेक करेंगे क्या ये दूसरे भाजक यानी कि 7 से ये मतलब कट रहा है कि नहीं। तो जो 49 से उस 7 से क्या हो रहा है, कट जा रहा है। जब कट जा रहा है तो जितना आपका शेषफल इसका आ रहा होगा, यानी कि शेषफल यहाँ पे 32 बच रहा है, तो आप 32 में क्या करिए, 7 से भाग दीजिए। जब 32 में आप 7 से भाग देंगे तो जितना शेष आएगा उसी वही क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप 32 में 7 से भाग देते हैं, इसका जो शेषफल आएगा कितना आएगा, 4 आएगा, यानी कि 7 चौक 28 और 4 जो बच जाएगा वही आपका शेषफल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम इसी पे थोड़ा सा एक और क्वेश्चन लेते हैं, बिना किसी फार्मूला के और बिना किसी ट्रिक के। फार्मूला हम खाली समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेष देती है। यदि वही संख्या 35 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए 280 से विभाजित किया जाता है, तो 280 में अगर आप 115 भी ऐड करेंगे तो ये 5 ये 9 ये 3, तो 395 आ गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस संख्या को अगर आप कितना से करना है, 35 से डिवाइड करना है। आपको 35 से डिवाइड करना है, तो जाएगा एक बार में तो 35 और ये 4 और यहाँ पे बच गया 5, तो ये भी एक बार में जाएगा, तो 35 से कम 35 से यहाँ पे 10, जो 10 शेषफल आ गया। इस मेथड से भी आप करते हैं तो 10 आंसर तो आ गया। लेकिन फ्रेंड्स मैंने अभी क्या बताया, अभी मैंने बताया जो यहाँ पे ये जो तो रूल फर्स्ट है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे रूल जब आप सेकंड को मैंने बताया था कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, उसमें क्या मैंने बताया, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो 281 दिख रहा है, सबसे पहले हम 281 वाला जो भाजक है, सेकंड भाजक से हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे कि इससे विभाजित है कि नहीं। तो देखिए 35 से आसानी से कट जाएगा। जो आपका सेकंड भाजक जो है 35 वाला है, तो 35 से कटाएंगे तो 35 से कट जाएगा। कितने बार में कटेगा, देखिए 5 से कटेगा, यानी कि 7 5 35 और 7 चौक 28, यानी कि 8 बार में कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो देखिए जब ये कट जा रहा है ना, 280 जब कट जा रहा है तो हम क्या करेंगे, जितना शेषफल इसका शेषफल कितना बच रहा था, 115, तो हम क्या करेंगे 115 में हम क्या करेंगे, 35 से मतलब कि भाग देंगे। 115 में 35 से भाग देंगे तो 35 दिया 105, तो जितना आपका शेषफल आएगा यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपसे कुछ नहीं करना है, बस आपको दिमाग लगाना है कि जितना इसका शेष बचेगा उसी संख्या में हम 35 से डिवाइड करेंगे अगली भाजक से। चलिए अब हम अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, उसके बाद क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए अगला बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन अगला लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, एक धनात्मक पूर्णांक को जब 425 से विभाजित करने पर शेषफल 45 आता है। देखिए
425 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है, 45 आता है। तो उसी संख्या को यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिट गया है, मैं इस क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा, इसके जगह पे मैं दूसरे क्वेश्चन को ले रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मान लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक संख्या को जब 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है। 289 से अगर हम विभाजित करते हैं, मान लीजिए कोई संख्या x है, इसको हम 289 से विभाजित करते हैं, इसका जो शेषफल आता है कितना आता है, 18 आता है। ये आपका शेषफल है, ठीक है। चलिए उसी संख्या को जब 17 से आप डिवाइड करेंगे, जब इसी संख्या को जब 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना मतलब कि शेषफल आएगा, यही बताना है। तो मैंने क्या बताया था, अगर आप 289 में क्या करेंगे, 18 जोड़ देंगे, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 289 प्लस 18 आ जाएगी, यही क्या होगी, x की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 8 17 के 7 और यहाँ पे 8 9 1 10 और यहाँ पे 307, और 307 में अगर 17 से डिवाइड करके देख लीजिए कितना आंसर आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 17 कम 17 34 होता है ना, 4 यहाँ पे माइनस कर देंगे तो यानी कि 13 बच जाएगा, और यहाँ पे 137 हो गया। तो 17 में कितना बार में जाएगा, तो 17 में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए, 17 5 85, 17 6 102 और 17 7 119, 17 8 136, यानी कि इसका जो मतलब कि 136 आ गया। इसका जो शेषफल निकल के आएगा 1 आएगा। तो देखिए थोड़ा सा ये लॉन्ग प्रोसेस हो रहा है, इसके लिए मैंने क्या किया है, जो दूसरा नंबर रूल आपसे बताया है यहाँ पे, तो रूल में क्या करना है कि आपको जो 289 दिख रहा है ना, तो सबसे पहले 289 को हम चेक करेंगे दूसरे नंबर विभाजक से, इस वाले विभाजक से कट रह गई थी, 17 बार में कैंसिल आउट हो गया। तो जब इसके कट गया ना, ये जब ये कट जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसके वाला जो शेष यहाँ पे बचा है ना 18 हम क्या करेंगे, 17 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो 17 से डिवाइड करेंगे तो 18 में अगर आप 17 से डिवाइड करेंगे तो इसका शेष कितना आएगा, 1। देखिए इसका भी शेष 1 आ रहा है और इसका भी शेष 1 आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो ये भाग की जो लंबी विधि है, इस पे एक और क्वेश्चन हम टच करते हैं, 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन हम अगला टच करेंगे। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है फ्रेंड्स, जानते हैं, इसे सब लोग परिचित हैं। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 में हम क्या करेंगे, 307 से भाग देंगे, 307 से भाग देंगे। तो देखिए जब 307 से आप भाग देंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हम यहाँ पे 3 बार में ले जाएंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स, 3 7 21 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 3 9, तो कितना निकल के आ जाएगा, माइनस करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, 78। यहाँ पे फिर 9, फिर यहाँ पे 2 बार में लेके जाएंगे तो 7 9 14 और 3 9 6। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा और यहाँ पे 7, यानी कि 75 आपका यहाँ पे जो निकल के आएगा, यहाँ पे 175 होगा। तो 175 इसमें शेष बच गया। तो देखिए फ्रेंड्स जो ये शेष बचा है, तो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि किस संख्या को जोड़ी जाए कि योगफल पूरी तरह भाज्य हो जाए। तो देखिए 175 आपके पास यहाँ पे है और 175 में हम लोग क्या जोड़ दें इस संख्या से भाग हो जाए। तो देखिए तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो 307 है ना, 307 में हम क्या करते हैं, 175 माइनस कर देते हैं, ठीक है। इस वाले भाजक में शेषफल को हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हमारा जितना आंसर आएगा वही मतलब कि क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 2 3 और 1 यानी कि 132 जो है इसमें हम जोड़ देंगे तो जो प्राप्त संख्या होगी वो क्या होगी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो कि 307 से भाज्य होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो अगला नंबर क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित हो तो होगी। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मैंने अभी बताया कि 9999 में हम क्या करेंगे, फिर से 345 से डिवाइड करेंगे। 345 हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब 345 से डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पे ले जाएंगे, 3 बार में तो नहीं जाएगा,
यहाँ पे जाएगा 2 बार में, तो कितना होगा 45 दूना 90 और 3 दूना 6, यानी कि 9 0 या 309। यहाँ पे फिर 9 उतरेगा, भाग नहीं जाएगा, तो फिर हम इसे ले जाएंगे 3 8 24, 3 9 27 और फिर अधिक हो जाएगा। 8 बार में लेके जाते हैं, देखते हैं, तो 5 8 40 के 0, 4 8 32, 4 36 के 6 और 3 8 24 और 3 27, यानी कि 2760। ओके फ्रेंड्स, तो 2760 इसका आ गया, तो माइनस करते हैं, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 339 हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखिए, शेषफल तो आ गया, तो ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि किस संख्या को जोड़ने पर योगफल 345 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। तो इसमें अभी मैंने बताया था कि इसमें क्या जोड़े कि इतना से मतलब विभाजित हो जाए, तो हम क्या करते हैं 345 में क्या करते हैं, इतना माइनस कर देते हैं, 339 माइनस कर दो तो 15 में से 9 गया 6, यानी कि जो आपको संख्या बचेगी, आप इस संख्या में अगर आप 6 जोड़ देंगे तो ये संख्या क्या होगी, वाकई में 345 से विभाजित हो जाएगी। अब हम फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले नंबर कंसेप्ट के बारे में। तो अगला नंबर कुछ कंसेप्ट आप अपने स्क्रीन पे यहाँ पे अभी देखेंगे मैं क्या लिखने वाला हूँ। तो आइए अब हम अगले नंबर कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि आप ये वाला कंसेप्ट अपने थंबनेल पे भी देखा होगा अगर आपने खोला होगा पहली बार वीडियो को। तो इसमें जो अगला नंबर कंसेप्ट होगा फ्रेंड्स, वो कौन सा कंसेप्ट होगा कि गुणा और भाग पे आधारित प्रश्न। कॉन्सेप्ट आपका है कि गुणा तथा भाग पर आधारित प्रश्न। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे अगले नंबर कंसेप्ट यानी कि कंसेप्ट नंबर 5 जो आपका है गुणा तथा भाग पर आधारित प्रश्न होंगे। तो हम अभी तक 4 कंसेप्ट के बारे में डिटेल से डिस्कस कर लिए। अब कंसेप्ट नंबर 5वें के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर तो कर दीजिए, अब और अपने फ्रेंड में क्या कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस कंसेप्ट पे कैसे कैसे कौन क्वेश्चन बन सकते हैं हम आइए उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स इस मतलब कि इस कंसेप्ट का जो पहला नंबर क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल बताइए। आइए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 1575 और उनका भागफल क्या है, 9/7 है। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे बड़ी संख्या होगी और जो छोटी संख्या होगी उन्हीं का भागफल यहाँ पे दिया है 9/7। जो छोटी संख्या होगी तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का यहाँ पे डिवीजन यहाँ पे दिया है 9/7। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों का भागफल कितना दिया है, 9/7 है। और फ्रेंड्स उनका जो गुणनफल है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भागफल यहाँ पे दिया है रेशियो में दिया है, तो इसको मान लेते हैं कि 9/7 दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो 9/7 को आप एक और मतलब तरीके से लिख सकते हैं कि 9x/7x, इतना आप कर सकते हैं। और इन्हीं का यहाँ पे मैंने मान लिया जो बड़ी संख्या यहाँ पे 9x और जो छोटी संख्या यहाँ पे 7x, इन्हीं दोनों का गुणनफल 1575 दिया है, यानी कि 9x × 7x = 1575। कितना होगा, 63x² = 1575। तो यहाँ पे 63 से ये 25 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे x = √25, तो x की वैल्यू यहाँ पे 5 निकल के आ जाएगी। x की वैल्यू यहाँ पे 5 निकल के आ गई, तो संख्या आपकी हो गई 45, यह 45 हो गई और ये कितनी हो गई 35। और इन्हीं दोनों संख्याओं का क्या करना है, आपको योगफल निकालना है। तो 45 + 35 कितना होगा, 80, यानी कि 80 इज करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो अगला नंबर क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है, पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से। ऐसे एक क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 है, तो योगफल बताइए उनका। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, मैंने मान लिया a और b दो संख्या है, इन दोनों का गुणनफल 9375 दिया है। और यहाँ पे
जो मैंने माना A को बड़ी संख्या माना और B को छोटी संख्या, तो यहाँ पे भागफल 15 आने का मतलब कि आप 15 में बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे तभी यहाँ पे 15 आएगा। तो A अपान B की वैल्यू भी दे रखा है 15, तो यहाँ पे कर सकते हैं A इज इक्वल टू 15B आसानी से। तो जहाँ A है वहाँ पे आप A की वैल्यू रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 15B इंटू B इज इक्वल टू 9375। तो 15B स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 15B स्क्वायर इजकल टू 9375। तो B स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा कितना, 15 से कैंसिल आउट कीजिए तो 15 छक्के 90, 15 दूना 30 और 15 पचे 75, यानी कि B की वैल्यू B स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 625। तो B की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 25। ओके, B की वैल्यू हो जाएगी 25 और A की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो A की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप यहाँ से भी कर सकते हैं या यहाँ से भी कर सकते हैं। तो A की वैल्यू फाइंड करने के लिए 15 और 25 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो A की वैल्यू आ जाएगी 15 पचे 25, 75 के 5 7 और 15 दूना 30 7 37, तो 375। A की वैल्यू आ गई 375 और B की वैल्यू यहाँ पता किए हैं आप 25। तो दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे 400 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट नंबर क्वेश्चन। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पुलिस, किसी भी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए, समझिए क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल और शेषफल प्रत्येक 6 है। यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 और शेषफल 3 आता है, तो बड़ी संख्या बताइए। देखिए क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझिए, मैंने माना कि बड़ी संख्या A है और छोटी संख्या B है। ओके फ्रेंड्स, चलिए पहला नंबर कंसेप्ट देखिए क्या बोल रहे हैं कि बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से डिवाइड करना है। तो बड़ी संख्या का मतलब 3 गुना, यानी कि 3A को आप जब छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे तो इसका भागफल भी 6 और इसका जो यहाँ पे शेषफल निकल के आएगा वो भी यहाँ पे 6 है। चलिए अगले नंबर कंसेप्ट बोल रहा है कि अगर आप बड़ी संख्या के 5 गुने से अगर आप मतलब कि छोटी संख्या के 5 गुने में बड़ी संख्या से भाग करते हैं, यानी A से भाग करते हैं, इसका भागफल 2 और शेषफल 3 निकल के आएगा। ये दोनों कंसेप्ट आपसे क्लियर कर चुका है। तो आइए हम अभी मैंने कुछ कंसेप्ट मतलब कि पहले कंसेप्ट में मैंने बात किया था, जो भाज्य होता है ये भाजक होता है, ये भागफल होता है और ये शेषफल होता है। तो मैंने इसका फार्मूला बताया था, जो भाज्य इक्वल टू होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। तो 3A इज इक्वल टू B इंटू 6 प्लस 6 हो जाएगा। ओके, तो 3A इज इक्वल टू 6B प्लस 6 हो जाएगा। तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 2B प्लस 2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ आते हैं, इसी तरह 5B इज इक्वल टू A इंटू 2 प्लस 3 हो जाएगा। ओके, यहाँ से 5B इज इक्वल टू 2A प्लस 3 हो जाएगा। एक की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, एक की वैल्यू ये जो एक की वैल्यू 2B प्लस 2 आया है इसमें पुट कर दीजिए। तो 5B प्लस 2 इंटू 2B प्लस 2 प्लस 3। ओके, तो 5B इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4B प्लस 4 प्लस 3 माइनस करिए यहाँ पे, तो यहाँ पे B इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे B आपको 7 निकल के आ गया। तो एक की वैल्यू देखिए, तो यहाँ पे एक की वैल्यू यहाँ पे निकालिए, A इज इक्वल टू 2 इंटू 7 प्लस 2, तो A इज इक्वल टू 14 2 16। तो यही आपसे बड़ी संख्या पूछा था, यानी कि A की वैल्यू 16 और B की वैल्यू 7। तो आपसे बड़ी संख्या का मान पूछ रहे हैं, तो बड़ी संख्या का मान कितना हो जाएगा 16। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा आप पाते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।